नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम आपकी 10वीं कक्षा का गणित का जो अध्याय है त्रिकोणमिति, उसमें आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक हमने पढ़ा कि साइन कोस टेन थीटा क्या होते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं के अनुपात। फिर हमने पढ़ा क्लास में कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए समकोण त्रिभुज में साइन कोस टेन के मान क्या होते हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आइडेंटिटीज के बारे में, जिसे आप यूज टू हैं फॉर्मूला कहने के लिए। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये B समकोण है, यहाँ पर आपका एंगल थीटा हम जानते हैं एंगल के सामने कोण की सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। परपेंडिकुलर इंग्लिश में P आता है, इसलिए हम इसे P लिख देते हैं, ये आपका लंब हिंदी वालों के लिए। और जो एडजेसेंट साइड होती है यानी कि संलग्न भुजा, इसको आप बोलते हैं आधार। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं B। और ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, जो आपकी किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, और आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को हम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में आपका परपेंडिकुलर का वर्ग और बेस का वर्ग, किसी भी दो भुजाओं का वर्ग, ये कर्ण के वर्ग के समान होता है। ये आपकी है पाइथागोरस थ्योरम। अब यदि हम किसी समीकरण में एक जैसा किसी भी अंक से, किसी संख्या से अगर दोनों तरफ हम विभाजित करें, डिवाइड करें, तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए हम इसे दोनों तरफ h से डिवाइड कर देते हैं, h स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। p अपॉन h के पूरे का वर्ग आप इसे लिख सकते हैं, ये आपका b अपॉन h के पूरे का वर्ग, और ये हो गया 1। अब जैसा हम जानते हैं, पूर्व की कक्षा में पढ़ा कि साइन कोस टेन आपने याद भी किए थे अलग अलग तरीके से, हिंदी में और इंग्लिश में। ये होते हैं जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और या इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों ने किया था कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स, 10 पीपल ब्लैक। तो आप कोई भी राइम से इसे याद रख सकते हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ साइन थीटा P अपॉन H, कोस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो यहाँ ये आपका P अपॉन H मतलब लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ हम मान रख देंगे साइन थीटा का, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ कॉस थीटा और ये 1। इस प्रकार हमें ये बेसिक आपको फर्स्ट आइडेंटिटी मिल गई साइन और कॉस के बारे में। ये साइन थीटा का वर्ग जमा कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1, ये एक सर्वसम्मिका हुई। इसी प्रकार अब हम दूसरी सर्वसम्मिका ज्ञात करते हैं। उसमें क्या करेंगे, एक P या B बारी बारी किसी से भी आप ऐसे डिवाइड करके देखें तो इन अनुपात के हिसाब से हमें एक दूसरी सर्वसम्मिका प्राप्त हो जाएगी। इसको भी हम 3 रिजल्ट बना देंगे, वो भी बात करते हैं कि आप साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को और किस रूप में लिख सकते हैं। तो बाईं तरफ और दाईं तरफ P स्क्वायर डिवाइड किया, तो P अपॉन P 1, B अपॉन P, यहाँ से देखें B अपॉन P कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। इसका व्युत्क्रम B अपॉन P, यहाँ P अपॉन B है 10, तो ये 10 का क्या हो गया रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम, इसका उलट, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। और ये हुआ H अपॉन P, P अपॉन H आपका साइन है, तो H अपॉन P साइन का उलट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, जिसे आप खाली कोसेक भी लिखते हैं। तो आपके पास एक दूसरी आइडेंटिटी ये मिली कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, ये अलग चीज है। इसका मतलब है हमने थीटा का वर्ग किया, लेकिन यहाँ ये और ये लिखना समान है कि कोट थीटा के पूरे का वर्ग। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अभी आप जैसा मर्जी वैसा लिखें, फिर आप प्रैक्टिस में आ जाएं। तो इस तरह से हमने देखा एक और आइडेंटिटीज आपको मिली, ये वाली मेन रूप में ये हुई। तीसरी आइडेंटिटी के लिए बच गया आपका B। एक बार हम B से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो आपको मिलेगा P अपॉन B का वर्ग, B अपॉन B और H अपॉन B।
तो P अपॉन बी जो आपका बनता है ये कितना हुआ, tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा कैसे होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसी का होल स्क्वायर है। B अपॉन बी मतलब 1 और H अपॉन बी ये इसका उलट है, B अपॉन H का रेसिप्रोकल H अपॉन बी। तो cos का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम इसका उलट क्या होता है, सीकेंट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में खाली सेक थीटा भी ऐसा लिखते हैं। तो ये आपकी हो गई तीसरी आइडेंटिटीज। तो ऐसे ये तीन मेन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी। पहली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा आपने पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, और तीसरा tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट। बाकी याद रखते समय आप आगे पीछे पढ़ सकते हैं। अब इन्हीं से इसको दूसरे रूप में भी याद रखें कि ये कैसे कैसे यूज हो सकती है, बट मेन आप इसको याद रखें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होगा वो हम करेंगे। हमने पढ़ी साइन, अब ये थीटा बार बार आप यहाँ लिखे तो यहाँ लिख सकते हैं, कॉस ये एक ही बात है, इससे आपको 3 रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, ये इधर जाएगा तो यहाँ लिख देंगे माइनस। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, या यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 1 2 3 ये तीनों ही आपको यहीं से प्राप्त हुई। तो मेन कौन सी हुई, ये हुई, आप इसको याद रखें, ये आपकी बन जाती है। प्रैक्टिस के समय ये जितना अच्छे समय याद रहेंगे, सवाल उतनी आसानी से, उतनी सरलता से, उतनी शीघ्रता से आप लोग कर पाएंगे। दूसरा हमने जो पढ़ा था अभी फिर से दोहराएं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप tan को यहीं रखना चाहते हैं तो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और यदि 1 को यहाँ रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते थे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ से ये 3 मिलती हैं। इसी प्रकार आप जो हमने तीसरा पढ़ा था वहाँ से भी 3 बता सकते हैं, वो भी आप 3 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 को आप यहीं रखें या कॉट स्क्वायर को यहाँ रखें तो आप दूसरे रूप में पाते हैं ये, और तीसरे वाली आपकी हो जाती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से मेन वो 3 और इनसे 2 ये और एक्स्ट्रा बन गई। ये आपकी सर्वसम्मिकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है।